नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बहस गरम है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम है वो है पुलवामा पर फिर पॉलिटिक्स। पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले को 4 साल बीत चुके, लेकिन इस पर बयानबाजी और सियासत आज भी जारी है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर, बल्कि अब तो उनका बयान भी सामने आ गया, पुलवामा के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हालांकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए उनके ट्वीट को सेना का मनोबल तोड़ने वाला ट्वीट बताया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन सब के बाद भी दिग्विजय सिंह लगातार बोल रहे हैं और वो अपनी बात पर अडिग है, वो भी दिखाएंगे। लेकिन जरा देखते हैं इस खबर को, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। पुलवामा हमले की बरसी पर दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर एक तरफ सीआरपीएफ के 40 जवानों को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं दूसरी तरफ इंटेलिजेंस को फेल बताकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन दिग्विजय सिंह का दांव शायद उल्टा पड़ गया। बीजेपी ने ट्वीट को आधार बनाते हुए दिग्विजय सिंह को ही आड़े हाथ ले लिया। बीजेपी ने उनके ट्वीट को आईएसआई का ट्वीट बताया और इसे सेना के अपमान से जोड़ दिया। दिग्विजय जी की बुद्धि मुझे लगता फेल हो गई है, उसका फेलियर है ये। वो देश की सेना का अपमान करते हैं, वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वो सेना का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। ट्वीट देख के ऐसा लग रहा है जैसे आईएसआई के किसी ने ट्वीट किया हो। भारत माता की प्राणपण से सेवा कर अपने प्राणों के बलिदान देने वालों पर भी आप तंज कसने से नहीं चूकते। मुझे लगता है कांग्रेस की आदत ही हो गई है सेना के ऊपर इस तरह के बयान देना और उनके मनोबल को तोड़ना। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर बीजेपी को बोलने का मौका दे दिया है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता इस मसले पर दिग्विजय सिंह के साथ नजर आ रहे हैं। उनके बयान दिग्विजय सिंह के ट्वीट जैसे ही हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तो ये तक कह दिया कि केंद्र का खुफिया विभाग कांग्रेस और विपक्ष पर नजर रखता है। 40 वीर सैनिकों को बचाया जा सकता था, पर इंटेलिजेंस फेलियर रहा, जिसकी वजह से ये हुआ। और दिग्विजय सिंह ने वही बात उठाई है। इनकी इंटेलिजेंस इस बात पर लगी रहती है कि कांग्रेस के नेताओं को या दूसरी पार्टी के विरोधी नेताओं को के खिलाफ क्या किया जा सकता है, उन पे लगी रहती। अगर वहाँ रहती वो तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। ये पहली दफा नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी दिग्विजय सिंह पुलवामा हमले को लेकर सवाल उठा चुके हैं। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर मांगे गए सबूत पर तो राहुल गांधी समेत पूरी पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया था। उस वक्त भी बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के बयान पर जमकर हमले किए थे। अब उनके ताजा ट्वीट पर पार्टी का क्या रुख रहने वाला है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए, तो बात बड़ी ये है कि आखिर पुलवामा का जब हमला होता है उसके बाद जो तमाम तरह की चीज़ें सामने आई, केंद्र सरकार का रुख भी दिखा, उसमें विपक्ष ने भी अपनी बातें रखी और सवाल उठते रहे। एक बार दिग्विजय सिंह फिर सवाल उठा रहे हैं, पर बड़ा सवाल यही है कि बात है राष्ट्र की, देश की, सेना की, उन जाबाज सिपाहियों की जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन वो सरकार से पूछ रहे हैं दिग्विजय सिंह कि आखिर इसके सबूत क्या है, क्या ये विफलता ना माना जाए इसके सबूत नहीं माने। पहले हमने देखा कश्मीर की जब बात हुई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो उन्होंने कुछ सबूत मांगे थे, उसको लेकर राहुल गांधी को भी सामने आना पड़ा। लेकिन वो रुकने वाले नहीं हैं। आज भी जब उन्होंने अपनी बात कही तो वो अपनी बात पर अडिग है और उन्होंने फिर कहा, जैसे ही शिवराज जी और नरोत्तम मिश्रा जी के बयान आए तो फिर उन्होंने अपना बयान भी दिया। जरा सुन लेते हैं कि आखिर दिग्विजय सिंह ने कहा क्या। पहले ट्वीट था और अब बयान। सुनिएगा दिग्विजय सिंह को, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। दिग्विजय सिंह, कैन आई नॉट पे होमेज? क्या मैं उनको श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकता? क्या मैं सरकार से ये नहीं पूछ सकता कि आखिर ये जो हमारी गुप्तचर एजेंसीज क्या कर रही थी, क्या उनकी भूल या चूक नहीं है?
कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये सारी बात अगर पूछना है तो मैं केवल केंद्र सरकार से पूछ रहा हूँ कि आर्मी से थोड़ी पूछ रहा हूँ, मिलिट्री थोड़ी पूछ रहा हूँ। चलिए, तो वो कह रहे हैं कि मैं केंद्र सरकार से पूछ रहा हूँ, मिलिट्री से जवाब नहीं मांग रहा हूँ। मेरे साथ इस वक्त आनंद जाट जी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी मैं आपका परिचय कराता हूँ, तो उनसे भी बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले आनंद जी से बात कर लेता हूँ। आनंद जी, बार बार दिग्विजय सिंह जी ऐसे कुछ बयान आते हैं उनके, कभी ट्वीट करते हैं। हालांकि उन्होंने ये पूछा है कि इसे विफलता माना जाए, केंद्र सरकार अपना स्पष्टीकरण दे। लेकिन सवाल यही है कि ये सब वो मुद्दे हैं जिस पर राहुल गांधी को भी आना पड़ा। इससे पहले एक मुद्दे पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे, उनको भी कहना पड़ा। तो क्या ये पूछना कांग्रेस के लिए दिक्कत पैदा कर देता? नहीं, कांग्रेस को किसी के देशभक्ति के लिए किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मैं सबसे पहले आज पुलवामा आतंकवादी हमले की जो बरसी है, उसमें जो हमारे 40 जवान शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देता हूं, उन्हें भावपूर्ण नमन करता हूं और फिर अपनी बात कहता हूं। दिग्विजय सिंह जी ने बहुत साधारण सा प्रश्न पूछा है कि एक तो उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि ये 40 जवान जो शहीद हुए हैं वो इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं है क्या? इस पर आज तक कोई बात हुई? पुलवामा हमले की जांच की कोई रिपोर्ट अगर दर्शकों ने सुनी हो, देखी हो, तो इस पर बात की जा सकती है। दिग्विजय सिंह जी ने बहुत साधारण सा सवाल पूछा है। और जब सरकार विफल होती है या सरकार का खुफिया तंत्र विफल होता है, तो कोई भी आकर मुझे समझा दे कि वो सेना का अपमान कैसे है, उससे सेना का मनोबल कैसे टूटता है, मैं ये बहुत साधारण और विनम्र भाषा में पूछ रहा हूँ। तो यहाँ प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न यहाँ ये है कि अपनी असफलताओं और विफलताओं को छुपाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सेना के पीछे छिपना चाहते हैं। ये नहीं होने दिया जाएगा। 40 परिवारों में किसी का भाई इस दुनिया से विदा हुआ है, किसी बच्चे के सर से पिता का साया उठा है, कोई मेरी बहन जो है विधवा हुई है, किसी माता की कोख सूनी हुई है, और उसका अगर सवाल पूछा जाए तो मैं समझता हूं कि उसका जवाब देना चाहिए। अगर आप पाक साफ हैं तो छाती ठोक कर जिम्मेदारी लीजिए ना कि हाँ, खुफिया तंत्र इस वजह से फेल हुआ है। 2019 में जब यह हमला हुआ तब केंद्र में मोदी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और मध्य प्रदेश में यही जो आज विपक्ष को कुछ कह रहे हैं, ये उस समय जो हैं विपक्ष में थे। तो प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि 40 लोग जो हमारे शहीद हुए हैं वो गांव के बच्चे थे, किसानों के बच्चे थे, गरीब के बच्चे थे, इस देश के बच्चे थे। तो उनकी शहादत को यूं ही चले दिया जाने जाए? नहीं, कौन जाने देगा? तो फिर उन पर अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्या हुई? दुर्गेश भाई बता दें। बताए दुर्गेश जी। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो निश्चित रूप से सीआरपीएफ जो जवान शहीद हुए उनको मैं अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और आज दिन जो है वो श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करने का है। उसमें भी दिग्विजय सिंह जी बाज नहीं आ रहे। राजनीति के लिए तो मंच खुले पड़े हैं। अभी आपकी यात्रा निकल रही थी तो उस समय जब दिग्विजय सिंह जी ने सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे तो पूरी कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया था। आज जो ये कसीदे पढ़ रहे हैं यहाँ के दिग्विजय सिंह जी, शुरू से ही फ्रॉम द फर्स्ट डे उनके ही फ़ोटो क्यों वायरल होते हैं सेना के जवान को मारते हुए, उनके ही क्यों वो इस तरह की बातें करते हैं, आतंकवादियों को जी कह के संबोधित करते हैं, ये क्यों जाकिर नायक को शांति का दूत बताते हैं। ये तो मैं भोपाल की जनता को धन्यवाद देता हूँ जिसने दिग्विजय सिंह जी को यहाँ से लगभग 3.5 लाख वोटों से हरा कर भेजा। पूरे देश की भावनाओं की अगर कद्र किसने की ना तो वो भोपाल की जनता ने की। और उसके बाद भी आज देखिए 440 से 40 पे आ गए हैं। क्यों हमें बार बार अपमान करना, क्यों हमें इस तरह की बातें करना? क्या इसी से ही आपका जनाधार बढ़ रहा है? क्या आपका जनाधार घट रहा है? आपको चिंता करनी चाहिए। जो कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता जो कसीदे पढ़ते हैं, आज ये बताइए कि आज क्यों दिग्विजय सिंह जी, और दिग्विजय सिंह जी इसके साथ साथ आप देखेंगे मनोज जी, अभी जब चुनाव में आए थे तो मिर्ची बाबा, कंप्यूटर बाबा, ये कहाँ से, ये करते क्या है दिग्विजय सिंह जी? क्या उनको सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भावनाओं से ये हाथ करने का काम है क्या? नहीं, ये राष्ट्र की भावना है।
धार्मिक भावनाओं को भी आहत करना, राष्ट्रीय भावनाओं को भी आहत करना, क्या दिग्विजय सिंह जी के पास सिर्फ यही काम बचा है क्या? कांग्रेस ने उनको सिर्फ इसी काम पे लगाया है क्या? दुर्गे जी, उनका बयान भी आया, उन्होंने ये कहा कि मेरा मकसद सेना से नहीं है, आर्मी से नहीं है, मेरा सवाल, मैं भारत का एक नागरिक हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें जो विफलता इंटेलिजेंस की हुई है उसका जवाब केंद्र क्यों नहीं देती, कोई वाइट पेपर जारी क्यों नहीं करती, ऐसा उनका कहना। देखिए, इतने बड़े देश में सिर्फ दिग्विजय सिंह जी ये प्रश्न कर रहे हैं, इसका मतलब समझना चाहिए कि दिग्विजय सिंह जी हमेशा किसी न किसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं और वो हमेशा नेगेटिविटी की तरफ ही जाते हैं। आज उनको श्रद्धांजलि देने का समय था। आज दिग्विजय सिंह जी एक साधारण सी श्रद्धांजलि, पूरा देश, क्या पूरा विश्व ही श्रद्धांजलि दे रहा है उन शहीदों को, तो क्या दिग्विजय सिंह जी भी उस धारा में नहीं बह सकते थे क्या? उन्होंने कहा मैंने श्रद्धांजलि दी है, सबसे पहला काम उन्होंने यही किया कि श्रद्धांजलि दी। देखिए, ये काम करेंगे, ये हंसते रहेंगे, श्रद्धांजलि का समय, और ये हंस भी रहे हैं उन पे ये बातें। ये कांग्रेस का चेहरा है, ये कांग्रेस का चेहरा है, ये कांग्रेस का चेहरा है। शहीदों की बात कर रहे हैं, ये शहीदों की बात कर रहे हैं और ये हंस रहे हैं बैठ के चैनल पे। ये कांग्रेस का चेहरा है और निश्चित रूप से जनता देख रही है मनोज जी, इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये शहीदों का कैसे अपमान करते हैं, ये सब आने वाले समय में आपको जनता, जब जनता के बीच में आप जाते हैं ना, तो जनता इन सब का जवाब देती है। वो कह रहे हैं जनता जवाब देगी, सरकार भी जवाब देगी। मेरे पास एक पेपर की कटिंग है जी, आपके दर्शक अगर इसको देख पाए तो। ये खबर है, कीप योर वर्ड, इंडियन एयरफोर्स वॉरियर कीन्स एंग्विश्ड प्लिया टू गवर्नमेंट। छपी थी उन दिनों जी। हाँ, ये 6-7 दिन पुरानी खबर है जी। जो जनरल विपिन रावत साहब थे, जो सीडीएस थे, उनका जो चॉपर क्रैश हुआ था, जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसमें काफी दिनों तक जीवन से संघर्ष करने के बाद कैप्टन वरुण सिंह जी शहीद हो गए थे। उनके पिताजी के बारे में एक खबर है, मध्य प्रदेश सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने मुंह चलाया था। वो पेपर पर भी आप जो पेपर की मुझे नहीं पता किस पेपर की, बाद में शायद आपके ही किन्हीं व्यक्ति ने उसमें सफाई भी दी है। कोई सफाई नहीं दी है, आप इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये अखबार कह रहा है, अखबार में छपी हुई खबर है और अखबार के हवाले से बोल रहा हूं मैं। आप अखबार के अगर अखबार गलत है तो आप मुझ पर भी मुकदमा कर सकते हैं। नहीं कह रहा हूं मैं किसी को, मैं ये कह रहा हूं कि उसमें आपके ही कोई सफाई नहीं दी गई। सीधे तौर पर डंके की चोट पर कांग्रेस पार्टी ने कहा, सवाल पूछे कि सीएम हाउस, ये इस खबर में लिखा हुआ है, मैं पढ़कर सुना देता हूं। फॉर द पास्ट 2 months he has been trying to meet the chief minister. The army veteran said, I went to gates of the CM house, but was ये सिर्फ ऐसी खबरें करने के काम करें। नहीं, उनके पिता, बोलकर क्या ये पढ़ लिया है, सबने पढ़ा हुआ है। सच छुपा देंगे, सच छुपा देंगे। नहीं, ये मध्य प्रदेश सरकार मुंह चलाती है कि हम शहीदों को 1 करोड़ रुपए देंगे। शहीदों को बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ 1 साल से ज्यादा हो गया है शहीद कैप्टन वरुण सिंह जी की शहादत को, और उस पर मुंह चलाया था। आज तक ना तो उनके नाम पर किसी इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया, ना किसी सड़क का नाम रखा गया, ना उनके साथ जो प्रॉमिस किया वो मध्य प्रदेश सरकार ने फुलफिल किए हैं। तब सवाल पूछता हूं, और आज 3 साल बाद दिग्विजय सिंह जी अगर ये सवाल पूछ रहे हैं कि पुलवामा की हमारे 40 जो जवान शहीद हुए, उन 40 जवानों की शहादत के बाद उनके परिवार के पुनर्वास का क्या हुआ, ये इस बात पर अगर आप जवाब दें उसके बाद में बात करता हूं। हमें सरकार से कहीं दूसरा ट्वीट भी सुन लीजिए, दूसरा ट्वीट भी सुना देता हूं। आप गलत तरीके से बात करते हैं, केवल झूठ के आधार पर, चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता है, चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता है, चिल्लाने से बातें जनता आपके पक्ष में आने वाली नहीं है। जिस तरह से आप चिल्ला के बात कर रहे हैं, वापस आइए, वापस आइए, जो झूठ बोलने वापस आइए सर वापस आइए, जगह पर वापस आइए। इतिहास भरा पड़ा है, वो आज देश आनंद जी एक सवाल मेरा, मैं ये नहीं कह रहा जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, बिल्कुल हुई है ना जी, और वो तो वहां हुई जिस जगह खुद वहां मौजूद थी जी, तो वो भी क्या विफलता? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इस पर सवाल पूछिए ना मनोज जी, मैं जवाब दूंगा। पहले आप इनसे पूछिए तो कि इंटेलिजेंस का फेलियर था कि नहीं था। आप आज का सवाल पूछिए ना, आप कांग्रेस से ही सवाल पूछिए, सारे सवाल पूछिए, आपके सवाल का जवाब पूछिए ना दुर्गे जी, इनसे पूछिए। ये विचलित हैं, ये बिल्कुल विचलित नहीं हो, हर चीज का जवाब दूंगा, हर चीज का जवाब दूंगा।
क्यों विचलित हो रहे नहीं हैं? हूं, ऐसे विचलित बिल्कुल जोर-जोर से विचलित चिल्लाने नहीं से नहीं, लेकिन क्या होगा? क्या आपको अभी- लगता है अभी कि आप ऐसे भ्रमित मसलों में करना चाहते हैं, ऐसे और मसलों उसके में बाद ऐसे डिबेट behave कर रहे को हैं। भ्रमित अरे, करना अरे, चाहते ये हैं। भ्रमित नहीं करना आप चाहते। केवल इधर उधर की बात कर रहे हैं। ये बताइए कि काफिला क्यों लूटा, 40 जवान क्यों शहीद हुए, आप बताइए आज, उसका जवाब भी आप दिया जवाब गया। दीजिए। Surgical strike आप भी की गई, बताइए कि सब चीजें इंटेलिजेंस की का गई। फेलियर क्यों Air था, strike, ये आप कांग्रेस बताइए ना का शासन इंटेलिजेंस नहीं का था। फेलियर क्यों था। कांग्रेस का शासन नहीं था जिसमें इतनी घटनाएं होती थी। इंटेलिजेंस, ये सब लाल आपकी किले की घटना, सब अटल आपकी बिहारी घटनाएं, वाजपेयी सब प्रधानमंत्री आपकी थे, घटना थे। कंधार मैं बता विमान दे रहा हूं अपहरण आपके का, आगे, सब कंधार जो विमान घटनाएं अपहरण होती हैं, हुआ, पर तब सरकार का आज इस तरह अटल की बिहारी वाजपेयी आज इस सरकार तरह में की थे, अगर भारतीय डिबेट करना जनता पार्टी चाहते हैं, सरकार में मुझे थी। तो कांग्रेस के संसद पर मुझे तो हमला कांग्रेस हुआ, के देश भविष्य के पे ही लोकतंत्र पर संशय हो रहा है आतंकवादी मनोज जी। हमला हुआ, इनके भविष्य पे ही तब संशय हो अटल रहा बिहारी है। वाजपेयी अगर ऐसे की ही भारतीय अपमान जनता करने का पार्टी काम की करेंगे, सरकार थी। हंस हंस के बातें और इस करेंगे, प्रकार से तो जनता जब माफ आप करने देखेंगे, वाली नहीं तो है। आप दिखाएंगे आनंद जी, चलिए, शहीदों मैं की शहादत शहीदों की शहादत मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास, ये मैं आ रहा हूं आपके काम पास। कर रहे हैं, हंसा में, मैं आ रहा हूं, आनंद जी, शहीदों की काम कर रहे हैं, शहादत आनंद जी, आ रहा हूं, उन्हीं बात आपके से दो मुद्दा ये नहीं है, जनता आपके आप झूठ आप पर, झूठ बोलने आपके वाले मुद्दा ये लोग नहीं है। बेगैरतपन पर, ये झूठ हंसा बात बोलने है वाले ना, आप हो। दिग्विजय सिंह जी आप जो झूठ बात बोलने कर रहे हैं का वो काम हम करते रखे हो। ना, बात उनकी भी सुना रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी की बात भी हमने कहा ना आपके सवाल को कि यदि वो विफलता पर जवाब मांग रहे थे, जवाब दे दें बीजेपी। लेकिन सवाल ये भी है कि इंदिरा जी का मसला भी सामने आया, उस समय क्या सामने आया था, क्या क्या कहा गया, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे भी। आपकी देखिए, आप मैं किसी के ना सपोर्ट में हूं ना उसमें, ये मसला है देश का, उन शहीद लोगों का जिन्होंने अपने वतन के नाम अपनी जान कुर्बान कर दी। मुद्दा ये है कि कई दफा जैसा हम जितना समझ पाते हैं कि हो सकता है इन चीजों को सामने लाना उचित ना हो, मैं नहीं समझ रहा हूं मैं, क्योंकि इंदिरा जी के बाद भी ये हुआ। इंदिरा जी का जब घटनाक्रम हुआ तो वो तो घर में ही हो गया ये सब, तो क्या विफलता नहीं थी? सर, उड़ीसा की आखिरी रैली में इंदिरा जी ने कहा था हम्म, कि मेरे खून का एक एक कतरा जो है इस देश वो के उनको आभास हो गया था आपको? नहीं, आभास नहीं हुआ था, उनको इंटेलिजेंस का वो इनपुट मिला था कि आपके सुरक्षा कर्मियों को बदलने की जरूरत है, ये इतिहास में दर्ज है। फिर भी सर। नहीं बदल पाए। उन्होंने नहीं बदला। अच्छा। कि अगर मुझे मरना होगा तो मैं किसी भी दिन मर जाऊंगी। तो ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं था, इनपुट दिया था, प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया और खुद अपनी जान गंवा दी। कांग्रेस जो है आतंकवाद के कारण 2 प्रधानमंत्रियों को ठीक खो बात, चुकी है, बिल्कुल सही और बात। देश के राष्ट्रपिता को भी आतंकवादी बिल्कुल नहीं सही मारा बात। है। तो आज जो है ये जिस प्रकार से बात कर रहे हैं ना, वो बातें नहीं होनी चाहिए। आज 3 साल बाद उनके परिवारों के पुनर्वास पर दिग्विजय सिंह जी ने ये सवाल पूछा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि उनका पुनर्वास हो गया है क्या, और पुनर्वास का तो मैं उदाहरण दे रहा हूं भोपाल में। जी नहीं, भोपाल में उदाहरण दे रहा हूं कि पुलवामा का तो पुनर्वास छोड़ ही दीजिए, भोपाल में भी नहीं हुआ है। मैं किसी खबर को लेकर मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो भी हमारे ही लोग हैं, उन्होंने खबर छापी, उनके पास कुछ बातें रही होंगी। लेकिन बात सिर्फ इसलिए है कि उनके पिताजी ने शाम को ही एक ट्वीट किया और कहा कि मेरे इस तरह की कोई बात नहीं हुई। सर, दूसरा ट्वीट भी पढ़ा देता हूं आपको, दूसरा ट्वीट भी पढ़ा देता हूं उसी के बाद वाला। आप तब तक इनका ले लीजिए, मैं निकाल कर दिखा देता हूं कि दूसरा ट्वीट क्या कहा है। दुर्गेश केसवानी जी, ये बार बार जैसे दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, क्या मैं, उन्होंने शिवराज जी से भी पूछा, नाम लिया बाकायदा, गृह मंत्री से भी कहा है कि क्या मेरा पूछना अपराध है, क्या मैं श्रद्धांजलि नहीं दे सकता देश के शहीदों को? देखिए, निश्चित रूप से आज दिन ही श्रद्धांजलि का है, पर आप उसको राजनीतिक रंग देना चाहते हैं, राजनीतिक मोड़ना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह जी, बहुत अवसर हैं आपको राजनीति करने की। आप जब भी बयानबाजी करते हो, आपके नेता ही पलट जाते हैं। राहुल गांधी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मना करना पड़ा कि ये दिग्विजय सिंह जी का बयान है। तो ये हमेशा से ही दिग्विजय सिंह जी की जो फितरत रही है वो सेना का अपमान करने की रही है। वो जो मैंने आपको बताया, उनके ही फोटो क्यों वायरल होते हैं सेना के जवान को मारने वाले, क्यों हमेशा मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। चाहे देश हित की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, जब धर्म का भी काम होता है तो भी उसमें ऑब्जेक्शन लगाने वाले दिग्विजय सिंह जी। जब विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करते हैं, उस समय पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाले दिग्विजय सिंह जी। तो दिग्विजय सिंह जी ने क्या सिर्फ जनभावनाओं को ही ठेस पहुंचाने का काम किया है क्या? आज क्यों इनके नेता बार बार ये क्यों अभी ये इतनी चिल्ला कर झूठ को सच करने की बातें कर रहे हैं? क्यों उस दिन दिग्विजय सिंह जी के बयान के बाद इनका कोई प्रवक्ता बैठने को तैयार नहीं था मीडिया में? कोई सब आदमी पल्ला झाड़ने का काम दिग्विजय सिंह से कर रहा है। मैं ये बात उनसे समझूंगा। ये निश्चित रूप से ये इसी कारण है। नहीं, लेकिन एक सवाल है कि पुनर्वास की जो बात कही जा रही, तो थोड़ा सा बता दीजिए क्या? देखिए, निश्चित रूप से जैसे ये घटना घटी, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक जवाब दिया गया ना उसका,
का। हम थोड़ी, हमारी सरकार चुप बैठने वाली थी क्या? ये माननीय मोदी जी का ही 56 इंच का सीना था जो वहां पे घर में घुसकर हमने मारा है। इससे पहले तक तो सिर्फ इन बातों पे ही बातें चलती थी कि सामने वाला आंखें दिखा रहे हो, हम दबक के बैठ जाया करते थे। पर हमारी सरकार, हमारी सेना ने काम किया। अरे कभी तो एक बयान ऐसा भी जारी करो दिग्विजय सिंह जी जिसमें सेना का मनोबल बढ़े, देश के लोगों को लगे कि दिग्विजय सिंह जी सही बोल रहे हैं। हमेशा ही नेगेटिविटी, क्या ये नेगेटिविटी होती है? और ये किसी भी मुद्दे को लेकर कांग्रेस आज जिस तरह से काम कर रही है मनोज जी, ये सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए। सत्ता में जब आते हैं तो दिग्विजय सिंह जी को इन्हीं के मंत्री ने क्या संज्ञान दिया था कि सबसे बड़े अगर माफिया हैं तो दिग्विजय सिंह जी हैं। अगर हमारे प्रदेश में कोई भी नीति बनाने का काम करते हैं तो उमंग श्रृंगार जी, हाँ, अब आपको लगेगा उमंग श्रृंगार जी को ही माफिया कहा था उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को ब्लैकमेलर। मैं एक सवाल, ये सब उन्होंने किया था। ये कौन चला रहा है? आनंद जी चला रहा है, ये बताइए। आनंद जी, कांग्रेस के लोग चलाएंगे। आनंद जी, ये पुलवामा अटैक है। और जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात उन्होंने कही, जिसको लेकर राहुल गांधी जी को भी सामने आना पड़ा, उन्होंने कहा कि नहीं, कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। आज के ट्वीट पर मैं सीधे तौर पर आपसे कह रहा हूं, आपने जो केपी सिंह जी के दूसरा ट्वीट नहीं देखा, मैं वो बता देता हूं। नहीं, कर्नल क्या, सुनिए ना सर, आपने कहा ना कि सफाई दी हमने कोई सफाई नहीं दी। केपी सिंह जी ने लिखा है दूसरा ट्वीट, मुझे बहुत दुख और हैरानी हो रही है कि एक शहीद पर भी राजनीति खेली जा रही है। मैं सिर्फ मुख्यमंत्री आवास से भगाए जाने की बात को असत्य बताया। पूरी जानकारी के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया के आज के पेपर में अंकुर का आर्टिकल पढ़ लें। आई स्टैंड बाय दिस आर्टिकल बाय अंकुर इन टाइम्स ऑफ इंडिया। हाँ, तो ये है, तो वो आर्टिकल यही है सर, यही है वो आर्टिकल, और इसमें लिखा है मुद्दा बन गया ना, यही तो गड़बड़ है ना। उन्होंने जो लिखा ठीक है, उन्होंने कहा कि आप कोई आंदोलन करो, कोई जनता के हित का काम तो करो। ये सिर्फ ट्विटर पे सवाल पूछना, ट्वीट करना, ये सब ऐसे बातें करना, ये शोभा नहीं देती है कांग्रेस को। मनोज जी, ये शोभा नहीं देता है। जनता निश्चित रूप से ये समझ के, कांग्रेस ने समझ के बैठी है कि फेसबुक, ट्विटर ही सब कुछ है। जनता इनको जवाब देगी। धरातल पे जाना पड़ता है जनता के बीच में, जनता के बीच में जाना पड़ता है। अरे सेना के पीछे तो आप लोग आप तो पाकिस्तान की भूमिका की, पाकिस्तान की भाषा बोलने का काम करते हो। कांग्रेस, ये कांग्रेस का डीएनए है। जिस तरह से ये चिल्ला जोड़ कर रहे हैं, जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, ये जिस तरह से मुस्कुरा कर अपमान करने का काम किया है, ये कांग्रेस का डीएनए है। ये कांग्रेस का डीएनए है। अरे बीजेपी कहीं से छुपने वाली कहीं नहीं है। ये कांग्रेस का काम है। यही कारण है जनता आपको पसंद नहीं करती है। जनता ने विपक्ष में बिठा दिया है और आने वाले समय में उस विपक्ष में भी नहीं बैठ पाओगे। अरे जनता को हमें हमेशा आशीर्वाद दे रही है, आगे भी आशीर्वाद देगी। जवाब तो जनता की बात सुनिए ना आनंद जी, मेरे सवाल का एक जवाब दे दीजिए। ये पुलवामा कांड हुआ, ठीक है, उस पर उनका ट्वीट आया, उन्होंने कहा ठीक है, उनका हक बनता है, उनको जानकारी लेना चाहिए। लेकिन दिग्विजय सिंह क्यों ऐसी बात करते, मैं माफ करिएगा, है ना। दूसरी बात यह है कि इससे पहले जिस बयान का मैं जिक्र कर रहा था, जिस पर राहुल गांधी जी को भी सामने आना पड़ा, पूरी कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया, ये क्या मुश्किल नहीं बढ़ाते ऐसे दौर में, जब आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह की पार्टी है। वो ऐसे मुद्दों को जब राष्ट्र की बात आएगी, सेना की बात आएगी, तो फिर बाकी लोग भी उसको अलग तरह से देखते हैं। क्योंकि जितने कांड हुए, चाहे पुलवामा की बात करें या बाकी बात करें, उसके बाद रिजल्ट क्या आए, मैं चुनावी बात नहीं कर रहा, लेकिन चुनाव के रिजल्ट भी क्या आए, आखिरकार उनके साथ गए ना लोग। तो कहीं ना कहीं जनता ने तो उनको सफाई दे दी, जनता ने तो अपनी तरफ से उनको वो दे दिया। और फिर मुश्किल में आप लोग पड़ते हैं, आपको जवाब क्या है, और भी बहुत सारे मुद्दे। बीजेपी का जो झूठ का सूचना तंत्र है वो बहुत मजबूत है। आपको अभी मैंने पढ़कर सुनाया है कि उनका दूसरा ट्वीट क्या वाला था। आज हमें बता रहे हैं अगर ये झूठ बोलने अगर इसी तरह डिबेट होती है तो कर लीजिए, दुर्गे जी इसी तरह से करना है तो कर लीजिए डिबेट। दुर्गे जी जवाब नहीं, इसी तरह करना है, इसी तरह करना है तो कर लीजिए, जवाब दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं जी, करने दीजिए। 2 सेकंड जवाब दे। पत्रकारों के पास भी सर जवाब ऑथेंटिक सूचना पूरी तरह से नहीं पहुंचती है, तो ये ध्यान भटकाने की जो राजनीति है, उस राजनीति में बहुत माहिर लोग हैं। अब आज भी दिग्विजय सिंह जी ने यह पूछा कि मैं उम्मीद करता हूं कि जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके परिवारों तो आज कांग्रेस साथ है उनके, आज दिग्विजय सिंह जी के साथ है कांग्रेस। सर और कैसे साथ बताइए, मैं पूरी तरह से बात रख रहा हूं ना। मतलब उस समय आप नहीं थे, सर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब कह दिया कि वो उनका निजी बयान है, तो वो पूरी पार्टी का बयान हो गया और उस बात को वहीं खत्म कर देना चाहिए।
और आप अगर चलाना चाहें चलाते नहीं, रहिए, वो लेकिन वास्तव चर्चा में तो आ ही सर जाए। जब देश के सबसे बड़े नेता ने हमारी ठीक है, पार्टी के ने ठीक, कह दिया तो वो बात वहीं ठीक, खत्म होनी ठीक, चाहिए। ठीक, आज ठीक। की बात है, अगर सर, पुलवामा के जवानों समय के नहीं। परिवारों के पुनर्वास पर सवाल समय पूछा नहीं जा मेरे रहा पास, है समय तो नहीं, ये कहा समय ना कि नहीं। होप, मैं उम्मीद करता हूं कि पुनर्वास हो मेरा जाएगा। जवाब ले लीजिएगा, बताएं मेरा पुनर्वास जवाब हुआ या दुर्गे नहीं जी हुआ? जल्दी से कह दी, दुर्गे जी की बात सुन लेनी है। देखिए ये केवल छल छल केवल करना, आनंद झूठ जी ये ने बोलेंगे बात बीच सुन में, लीजिए, छल समय बोलना, नहीं, कपट जो करना, फेलियर था, झूठ बोलना, उस पर अगर ये सवाल इसका पूछने ये तो यही इसमें कारण गलत है क्या है? कि विपक्ष में बैठे हैं इसमें और गलत चिल्ला क्या है? रहे हैं, विचलित हैं। ठीक है। पर आज के दिन पुनर्वास पर आज के सवाल दिन पूछना जब गलत शहीदों क्या को है? श्रद्धांजलि आप देने बताओ का ना समय था, कि ये चार्जशीट मुस्कुरा क्यों नहीं रहे फाइल हैं, हुई? ये हंस रहे हैं और चार्जशीट दिग्विजय फाइल सिंह क्यों जी नहीं फिर हुई? आरोप लगाने का काम आज कर रहे चलिए हैं। सर, दिग्विजय- जनता पब्लिक सब देख रही है कौन की बात में कितना दम है, लेकिन बात हो रही है देश के उन तमाम जाबाजों की जिन्होंने देश के नाम अपनी शहादत दे दी। लेकिन शहादत पर सियासत कितनी उचित है, बात दिग्विजय सिंह की हो या बाकी लोगों की, पर इतना ज़रूर है कि जब जब ये मुद्दे सामने आएंगे तो उसमें कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा और बाकी लोगों को भी। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।